हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय 77 पर स्वागत है। आज आप सभी के सामने पुनः मैं कुछ नई अच्छी खबर लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि दैनिक भास्कर में 18 फरवरी, इसी महीने की 18 फरवरी की जो खबर आई थी, इसमें ईएसबी ने अपना 2024 का जो कैलेंडर है वो उसमें बताया गया है कि जारी कर दिया गया है। और उसमें कुछ संभावित परीक्षाओं की तिथियां माह के रूप में दी गई हैं कि किस माह संभावित कौन सा पेपर हो सकता है। इसके संबंध में जो जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वह हमारा पेपर होगा माध्यमिक शिक्षक भर्ती, जो है वर्ग दो वाली जो भर्ती है उसके संबंध में हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि न्यूज़पेपर में निकला हुआ था दैनिक जागरण में, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक विषय जो था उसके शिक्षक खेलकूद, गायन, वादन, नृत्य, इस संबंधित जो शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक विषय खेलकूद, गायन, वादन, नृत्य एवं प्राथमिक शिक्षक खेलकूद, गायन, वादन, नृत्य परीक्षा 2023 अगस्त, परीक्षा 2023 अगस्त में। तो अगस्त में जो आपकी परीक्षा होने वाली है, ये संभावित तिथि आपको दी गई है। ये जो तिथि है ये संभावित है, यानी अगस्त में मध्य प्रदेश वर्ग 2 परीक्षा आपकी हो सकती है। मुख्य परीक्षा का जो पेपर है वह अगस्त में आपका हो सकता है। किस महीने में हो सकता है आपका? अगस्त में। इसका सभी अभ्यर्थी बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके संबंध में जो पात्रता परीक्षा थी उसका आयोजन पहले ही 2023 में हो चुका है, उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। तो सभी बच्चे जो है मेंस के लिए इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए बड़ी खुशी की खबर है। तो अब हम सभी इसके बारे में जानकारी करेंगे। आगे जो पढ़ाई है उसको अपन जारी रखेंगे, उसका शेड्यूल देखेंगे, उसका सिलेबस देखेंगे, उससे संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देखेंगे इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में इसमें जो पुराना सिलेबस था उसको बदल दिया गया है, नया सिलेबस है। तो पुराने सिलेबस में 60 अंक का जो विषय आता था, इसमें 120 अंक का जो अपना विषय होगा, जिस विषय से हम हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं अपना विषय कि 30 नंबर में अपना हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और शिक्षा शास्त्र, ये सब मिलाकर 30 अंक का आएगा। प्लस 120 अंक में आपका जो सब्जेक्ट होगा, जिससे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो मुख्य सब्जेक्ट होगा, उससे संबंधित प्रश्न आपसे 120 अंकों में पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाग बा 120 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। नीचे देखेंगे आप तो सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं। हिंदी भाषा के आपके 120 प्रश्न होंगे और उनके अंक भी 120 होंगे, यानी एक प्रश्न एक अंक का। इसी तरह से अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, 7 प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं उसमें वर्ग 2 की परीक्षा आयोजित आपसे कराई जाएगी। अब आप कौन से विषय के अंतर्गत आपको पेपर देना है उससे संबंधित भी जानकारी हम आगे आपको बताते हैं कि ग्रेजुएशन में आपका स्नातक में कौन सा सब्जेक्ट होगा, उस हिसाब से आपको इनमें से एक का आपको चयन करना है, वही आपका मुख्य परीक्षा में 120 अंक का पूछा जाएगा। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो आगे जो ऑफिशियल वेबसाइट पर सब्जेक्ट का डला हुआ है सिलेबस का, तो उसमें हम देखते हैं कि गणित विषय, तो गणित विषय के अंतर्गत कौन कौन से अभ्यर्थी आएंगे? गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। यानी जो गणित विषय होगा, गणित में आपका जो बीएससी होगा या बीएससी या बीए मैथ से होगा, तो इसमें ग्रेजुएशन में मैथ और फिजिक्स होना आपका कंपलसरी है। आपको इन दोनों में से ग्रेजुएशन में कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप गणित विषय से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे हम विज्ञान में के अंतर्गत कौन आएगा? तो विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री, इसके बाद वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किन्हीं विषयों के साथ स्नातक उपाधि। इनमें से किसी भी एक विषय के साथ, किन्हीं भी 2 विषयों के साथ, यदि आपने विज्ञान में इनमें से किन्हीं 2 विषयों के साथ
ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप विज्ञान विषय में आएंगे। इसके बाद सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है आपका हिस्ट्री यानी इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र और वाणिज्य यानी कॉमर्स। इनमें से किसी एक विषय के साथ यदि आपने अपना ग्रेजुएशन किया है तब आपका जो विषय होगा वह आपका विषय सामाजिक विज्ञान होगा। यानी 120 प्रश्न आपके इन्हीं विषयों में से किसी एक प्रश्न एक सब्जेक्ट से जो है आने हैं। यदि हिंदी है तो हिंदी के बारे में दिया हुआ है कि हिंदी के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में तीनों वर्ष यानी तीनों साल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल तीनों साल उसको हिंदी लेना अनिवार्य है। ऐसा ही अंग्रेजी का है सेम बिल्कुल, 3 साल उनका अंग्रेजी होना चाहिए। संस्कृत, ये चूँकि तीनों भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू चारों भाषा हैं तो इनका एक ही तरीका है, 3 वर्ष तक इन सभी का जो है आपको सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं गणित विषय के संबंध में, क्योंकि हम आगे जो क्लासेस अपनी चलाएंगे उसमें हम आपको वर्ग 2 को टारगेट करके ही पढ़ाएंगे, जिसमें जो वर्ग 2 का सिलेबस होगा उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक पूरा मैथ कंप्लीट आपको कराएंगे, जिससे आपका 120 में से अच्छे अंक आप उसमें प्राप्त कर सकें। अब हम देखेंगे कि हमारा जो गणित का सिलेबस होगा, गणित में जो 120 अंक के जो प्रश्न हमारे आएंगे हमारे, तो उसमें टॉपिक क्या क्या है तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो गणित विषय का जो हमारा टॉपिक है तो हम देखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे अच्छा दिखाई दे। गणित विषय में देखिए आप 120 अंक, कितने अंक है सॉरी 120 अंक, 120 अंक का आपको गणित का पेपर मिलने वाला है। इसमें आपके जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाना है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक की पहचान एवं समझ, युक्ति विभाजन, प्रमेयिका। इसके बाद परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्न है, संक्रियाएं हैं, अपरिमेय संख्या है, ये उसी के अंतर्गत है। संख्या पद्धति के अंतर्गत घातांक, परिमेय घातांक और बहुपद और परिमेय व्यंजक, इतनी चीजें आपकी संख्या पद्धति के अंतर्गत ही पूछी जाएंगी। इसके बाद बीजगणित आता है, बीजगणित में आपके बीजीय व्यंजक और उन पर आधारित संक्रियाएं पूछी जाएंगी। अनुपात समानुपात, ये आपका अर्थमेटिक का विषय हो गया। आप अनुपात समानुपात, एक एक नियम, प्रतिशत, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती विचरण और चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद लघुगणक हो गया, अनुपात, एक चर राशि का एक घातीय समीकरण, 2 चर राशियों का रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि। इतनी जो चीज़ें हैं आपकी, ये दूसरे जो टॉपिक है बीजगणित के अंतर्गत जो है कराई जाएंगी। और मैं अपने आगे की क्लासेस में सभी टॉपिक को बिल्कुल बहुत ही सरल और अच्छे से इनको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे बिल्कुल जो भी स्टूडेंट है इसको बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी बड़ी आसानी से बीजगणित को समझ सके और बीजगणित से संबंधित जो संक्रियाएं हैं उन्हें बड़ी आसानी से हल कर सके। अगला जो तीसरा पॉइंट जो हमारा है इसमें सिलेबस में वो है ज्यामिति। ज्यामिति के अंतर्गत आपको मूल ज्यामिति अवधारणाओं, क्षेत्रफल, त्रिभुज के संबंध में त्रिभुज के गुणधर्म, पाइथागोरस प्रमेय, कोण, सममिति की अवधारणा, वृत्त, समरूप त्रिभुज, इतनी चीज़ों को ज्यामिति के अंतर्गत रखा गया है। तो इन्हें हम ज्यामिति, तीसरे टॉपिक में ज्यामिति के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे हम। फिर त्रिकोणमिति का परिचय एवं अनुप्रयोग, रचनाओं में आप त्रिभुज की रचना और रेखाखंड का विभाजन और चतुर्भुज की रचना, इन चीज़ों के बारे में आप रचनाओं के बारे में आप त्रिभुज और चतुर्भुज की रचना से संबंधित प्रश्न भी इस परीक्षा में पूछे जाने हैं। यानी एडवांस का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा इन्हें इसमें रखा है वर्ग 2 में, चूँकि काफ़ी डीप इसमें इन्होंने इसको रखा है सिलेबस को। लेकिन हम लोग भी इसको बहुत अच्छी से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे ताकि जो परीक्षा है उसमें अच्छे से अच्छे अंक जो है हम हासिल कर पाएँ। क्षेत्रमिति है अगला टॉपिक, छठवां क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में आयताकार पथ का क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ संबंधी जो जितने भी क्षेत्रफल हैं उनकी जानकारी, और आयतन संबंधी जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी टॉपिक होंगे वो सभी इस क्षेत्रमिति के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, ये चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें आपके क्षेत्रमिति के अंतर्गत आएंगी। इससे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत दंड आलेख, आयत चित्र, माध्यिका, बहुलक की गणना,
और आवृत्ति आवृत्ति संबंधित ही सारे प्रश्न हैं। तो आवृत्ति संबंधित बहुभुज खींचना वगैरह, ये सभी चीज़ें आपको सांख्यिकी के अंतर्गत करनी है। यानी आपको 60 टॉपिक दिए गए हैं। 60 टॉपिक में आपको पूरा जो आपका ये गणित है, इसमें 7 टॉपिक जो मेन है उसी के अंतर्गत सब टॉपिक रखे गए हैं। उसमें आपको पूरे उस टॉपिक के बारे में दिया गया है। जैसे संख्या पद्धति संबंधित है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, बीजगणित में क्या क्या पूछा जाएगा, इससे संबंधित चीज़ें आपको दी गई हैं। तो मेन 7 ही टॉपिक हैं, इनसे संबंधित ही प्रश्न आपको आएंगे और 120 अंक के आने वाले हैं। बहुत ही अच्छा मौका है सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ अगर हम मजबूती से बहुत अच्छे से सब चीज़ों को समझ लेंगे तो हम यहाँ अच्छे अंक अपने बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ गणित में गलती की गुंजाइश कम रहेगी, नंबर पक्का रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद 3 टॉपिक और हैं जो इसमें ऐड किए गए हैं, जो कि साइंस अपने मैथ से हटके हैं। जिसमें आपका एक है ब्रह्मांड, दूसरा समय मापन मापन संबंधी। तो मापन संबंधी ये टॉपिक है, इसमें सब चीज़ों को जोड़ा गया है। इसके बाद पदार्थ संबंधित टॉपिक है, उसमें ये सब चीज़ों को रखा गया है। बल, गति, दाब, कार्य, ऊर्जा, मशीन और ताप, ऊष्मा, इतने टॉपिक ये साइंस के यानी फिजिक्स के रखे गए हैं। इसमें इतने टॉपिक जो है फिजिक्स के, क्योंकि जो ग्रेजुएशन मैथ और फिजिक्स है उन लोगों को ही मैथ से देने का मौका मिलेगा, इसलिए इसमें फिजिक्स को भी शामिल किया गया है। लेकिन बेसिक्स जो चैप्टर हैं उनको ही सिर्फ जोड़ा गया है फिजिक्स में यहाँ पे। इसके बाद इसमें थोड़ी सी पेडागोजी भी मिलाई गई है। पेडागोजी में दिया गया है गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, मूल्यांकन की नवीन विधियों एवं निदानात्मक परीक्षण एवं पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास। ये जो है पेडागोजिकल इश्यूज हैं, इनको भी उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो कुछ प्रश्न इससे भी पूछे जाएंगे। तो लगभग 120 नंबर का जो सिलेबस हमारा है उसमें मैथ का जो पार्ट है वो ज़्यादा है, मैथ से ज़्यादा ही प्रश्न इसमें आएंगे। फिजिक्स का भी इसमें शामिल किया गया है, 5-6 टॉपिक में इसमें जो है फिजिक्स के भी शामिल किए गए हैं। तो हम जो आगे जो कक्षाएं अपनी चलाएंगे उसमें हम मैथ को पहले फोकस करेंगे, और मैथ के जो जितने भी एडवांस लेवल के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो सांख्यिकी है, क्षेत्रमिति है, रचनाएं हैं, त्रिकोणमिति, चतुर्भुज, सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सभी टॉपिक पर अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे। और हमारी यही इच्छा है कि जितने भी अभ्यर्थी वर्ग 2 संविदा वर्ग 2 का जो इंतजार कर रहे थे उनको अगस्त में अपनी अच्छी तैयारी के साथ पेपर देने का मौका मिले, जिससे वो अपना सुनहरा भविष्य जो है बना सकें। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आपको ये मौका मिलने वाला है, तो आप किसी भी प्रकार की लापरवाही इसमें ना करें और आप अपना बिल्कुल दम लगा कर पढ़िए। और हम भी पूरा कोशिश करके और पूरा अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से मैथ के जितने भी सवाल हैं उन्हें कर सकें। और उम्मीद है कि आप कल से जो हमारी क्लास रहेगी उसको आप ज़रूर देखेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे, उसका लाभ लेंगे। और यदि आपको चैनल अच्छा लगे कल से आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा मटेरियल को। और उम्मीद है कि आप इसका लाभ ज़रूर लेंगे। और आगामी जो परीक्षा रहेगी वर्ग 2 की, उसमें आपको किसी भी प्रकार से पछताना ना पड़े, कोई आपको अफसोस ना रह जाए कि मैंने कोई चीज़ पढ़ नहीं पाई। इसलिए आप आने वाली क्लास को ज़रूर देखिएगा। हमारी आप सभी को आने वाले पेपर के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।